अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल साल 2024 के आगाज के साथ चुनावी बेला को देखते हुए राजनेता एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दें 2024 दो अहम चुनाव है जिसमें एक बार बीजेपी जीत का दावा कर रही है और इन्हीं दावों को लेकर पूर्व विधायक तेजपाल तंवर से हमारे संवाददाता ने सूरज जोहर ने खास बातचीत भी की है। साल 2024 के आगाज होने के बाद यानी ये कहें ये 2024 अहम साल माना जा रहा है, क्योंकि इसी 2024 इसी साल में दो बड़े चुनाव हैं और इस बड़े चुनाव पे क्या कुछ रणनीतियां हैं। हमारे साथ में है सोना से पूर्व विधायक चौधरी तेजपाल तंवर जी। उनसे बात विधायक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विधायक जी, साल 2024 किस तरह देखते हैं इस साल को आप? साल 2024 बहुत अच्छा रहेगा हम सब के लिए और हमारे देश के लिए। 2024 बहुत आने वाले समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश फल फूल रहा है, आने वाले समय में ऐसे काम होंगे जो चौंकाने वाले होंगे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दी थी, आप विधायक चुन के आए थे सोना विधानसभा में। 2019 में आप रह गए थे कि आपको टिकट नहीं दी, हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही हैं। 2024 की तैयारी क्या है आपकी? 2024 में हम तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। मनोहर लाल जी ने जब हम विधायक थे बहुत काम किए थे। हमारे यहाँ 2 कॉलेज बने, 5 हमने पावर हाउस लगवाई, हमने सारी सड़कें बनवाई जिन पे 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। हमारे इसी टाइम में मनोहर जी और मोदी जी के नेतृत्व में एलिवेटेड बम्बे रोड बना। आज सोने से बादशाहपुर से सोना जाने में गुड़गांव से 5 मिनट समय लगता है। कहीं कोई नहीं है, जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो समझ लो हेलीकॉप्टर में बैठ गए। इस तरह से रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं और गाँव में कोई कसर छोड़ी नहीं, कोई सड़क कच्ची नहीं छोड़ी, नाली कच्ची नहीं छोड़ी। मेरे यहाँ 25-30 के करीब स्कूल अपग्रेड हुए, हमारे यहाँ 2 कॉलेज बने। बहुत काम हमारी 5 हॉस्पिटल में हमने हमारे उस पिछले उसमें हुआ, तो बहुत काम हुए। हमारे यहाँ 28 गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, लोग टैंकरों से पानी मंगाते थे और खारा पानी था उन गाँव में। आज वहाँ जा कर के देखें, मीठे पानी की जो वहाँ जो 38-40 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ और आज वो दूध ओला से पानी आ रहा है उन गाँव में। और लोग बड़ा उस बात का मानते हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग मानते भी हैं, लोग कहते भी हैं कि 2014-2019 के बीच में जितना विकास कार्य विधायक तेजपाल तंवर ने किया था शायद 4 सालों में नहीं हुआ। इन अपने 5 साल के कार्यकाल को और इन 4 साल के कार्यकाल को कहां तक देखते हैं आप, कितना अंतर है? देखो, अंतर तो इनमें तो नहीं निकालना चाहिए क्योंकि सरकार हमारी है। मनोहर जी के नेतृत्व में सारे काम हुए, मनोहर जी ने करे। हम तो एक समाज के या पार्टी के सेवक हैं, हमें उन्होंने जिम्मेवारी दी तो हमने उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया। और प्रदेश के लोगों के लिए मनोहर जी से भी और मोदी जी से भी हमने हाथ जोड़ करके बजट मांगा और उन्होंने दिया। और आज पूरे हमारी विधानसभा में मैं ये कहता हूँ कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। और 36 बिरादरी का, चाहे वो किसी समाज का, हमारे हिंदू मुस्लिम की थोड़ी बात होती है, हमने मुस्लिमों का भी बराबर काम किया। बिल्कुल जाकर के आप हमारा रिकॉर्ड निकाल करके देख सकते, कोई ये नहीं सकता भाई हमारे साथ कोई भेदभाव किया। बिल्कुल विधायक जी, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर इस 4 साल में 5 साल में क्या कार्य हुआ। आप एक कॉलेज लेके आए थे रिठोज गांव में, आपके कार्यकाल में हुआ था, बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। और जब से 2019 के बाद वहां पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। वो वैसे कि वैसे जो लड़कियां हैं बेचारी, वो स्कूल में बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण करती हैं, ना वहां पर बस जाती ना कुछ। तो जो काम में रुकावट हुई है, आखिर 4 साल में अंतर तो साफ दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉलेज में बस भी जा रही है, बस हमने चलवाई है, बस भी जाती है कॉलेज तक। और कॉलेज के लिए जो बजट, उसमें जो छोटी मोटी कमी रह गई थी, उसके लिए बजट 5 करोड़ का दोबारा से सरकार ने, आदरणीय मनोहर जी ने पास किया है और वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा और वहाँ पे काम पूरा हो जाएगा। क्लासें दोनों जगह, बिस्सर में भी और रिठौज में भी, दोनों जगह कॉलेज में क्लासें लग रही हैं, बच्चे बैठते हैं। छोटा मोटा काम है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है और वो सारा PWD करेगा, उनको बजट सैंक्शन होगा, बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। क्या ये मान के लेकर चलें कि तेजपाल तंवर दोबारा फिर 2024 में यहाँ पे चुनाव मैदान में उतरेगा? बिल्कुल, ये तो
हम तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आधी तो पार्टी की बात है। भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देगी तो दोबारा से सेवा का मौका हमें देगी तो सेवा करेंगे, नहीं तो हम तो पार्टी के साथ पहले भी थे, आज भी हैं। पहला चुनाव 91 में लड़ा, 9 में लड़ा, 14 में लड़ा, 14 में हमें सफलता मिली और हम 80 से भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं, कार्यकर्ता, और आगे भी बने ही रहेंगे। हमारा तो पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का, हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अपना पार्टी में कार्यकर्ता के नाते से काम करेंगे। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर खबर फास्ट के सामने बेबाकी से यहाँ पर चौधरी तेजपाल तंवर ने साफ तौर पर जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ और जनता चाहती है कि दोबारा फिर विधायक तेजपाल तंवर हमारे बीच में आए, हमारा विधायक बने, हमारा एमएलए बने। लेकिन साफ तौर पर विधायक जी ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर विश्वास जताती है तो बिल्कुल मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा और ठोक के यहाँ पर चुनाव लड़ूंगा। ये देखना होगा 2024 का जो साल है, कौन सोहना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलती है, कौन यहाँ चुन के आता है। कैमरामैन ललित कुमार के साथ मैं सूरज, खबर फास्ट, गुरुग्राम।